पंजाब में सैलाब से तबाही, दरियाओं में बड़े सैलाबी रेलों ने कई देहात डुबो दिए। 6 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासर, अमवात 12 हो गई। 5 मकामात पर हिफाजती बंद तोड़ने के इंतजामात मुकम्मल। दरिया चनाब में मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर शगावलन का फैसला। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा, मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की सैलाब से मुतासरा इलाकों पर ब्रीफिंग। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी और ज़ेर आब इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन पर आगाह किया। वज़ीर आज़म की सैलाबी सूरत हाल से बचाव और रिलीफ ऑपरेशन में ज़रूरी इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीलियाँ बड़ा चैलेंज है। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। वक्त ज़ाय किए बगैर नए डैम्स बनाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नारोवाल में वफाकी और सूबाई वज़रा और NDA में हुक्काम से खिताब। कहा मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। हमारे पास कई नए छोटे डैम्स बनाने की सलाहियत मौजूद है। पंजाब हुकूमत तमाम सैलाब मुतासरीन तक पहुँचेगी और नुकसान का अजाला करेगी। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। मरीम नवाज ने कश्ती में बैठकर दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दरियाओं में गुंजाइश से ज़ायद पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। तैयारी न होती तो काफ़ी नुकसान होता। इंतज़ामिया ने 50,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर पहुँचाया। वज़ीर आला मरीम नवाज की तमाम वज़रा को फील्ड में जाने की हिदायत। 12 सूबाई वज़रा की मुख्तलिफ अज़ला में ड्यूटियाँ लगा दी। सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर राबिता। सैलाब से निमटने के लिए मदद की पेशकश। कहा, तुर्किया इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। कहा, यह टेलीफोन कॉल पाक तुर्क मजबूत, गहरे और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। दोनों फरीक हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और बारिशों से नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। सिंध हुकूमत को मुमकिना बड़े सैलाबी रेले से निमटने के लिए फौरी तैयारी करने की हिदायत। कहा, आजमाइश की घड़ी में अफवाज पाकिस्तान ने अवाम की खिदमत की शानदार मिसाल कायम की। यकीन है कौम मुश्किलात का मुकाबला हौसले से करेगी। 2010 और 2022 की तरह इस बार भी कौम सुरखरू होगी। सतलज और रावी में बड़ा सैलाब आने वाला है। सूबाई हुकूमत ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। तमाम रेस्क्यू इदारे फ़ाल हैं। पंजाब हुकूमत आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी, नुकसान पूरा करेगी। बतौर कौम सब मिलकर इस कुदरती आफत को शिकस्त देंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। आवाम से सैलाबी रेलों के करीब न जाने और इंतज़ामिया से ताउन करने की अपील। डैम ना बनाना सियासी जमातों की नालायकी है। अगर डैम बनाते तो मुल्क खुशहाल होता और मौजूदा सूरत हाल का सामना न करना पड़ता। एमरजेंसी नाफिज करके डैम्स बनाने चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की तनकीद। कहा, कोशिश है सैलाब से कम नुकसान हो। सियासी रहनुमा बाहर निकलें और रिलीफ के कामों में हिस्सा लें। डैम होता तो भी कुदरती आफात से बचा नहीं जा सकता। पंजाब में सैलाब से तबाही हुई। पंजाब हुकूमत के साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध के आवाम परेशान न हों। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध में सैलाबी सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। कच्चे के मकीनों के लिए तमाम DCs को हिदायत जारी कर दी। मानसून बारिशों का नवा स्पेल कल से शुरू होगा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों का इम्कान है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। सैलाबी सूरत हाल की वजह से NFC का कल होने वाला इजलास मुलतवी। वजारत खजाना के मुताबिक सिंध हुकूमत ने
सैलाब की मौजूदा सूरत हाल की वजह से इजलास मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कमीशन के इब्तदाई इजलास में काबिल तक़सीम माली वसाइल की मरकज़ और सूबों के दरमियान तक़सीम का फार्मूला तय किया जाना था। अवार्ड से मुतालिक सिफारिशात और ज़ैली ग्रुप्स कायम करने का जायज़ा एजेंडे का हिस्सा था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बारिशों से मुतासरा 106 सड़कों की पैबंदकारी और अस्तरकारी का ऐलान। 75 करोड़ रुपए मुख्तस, कहा बगैर इजाज़त सड़कें खोदने वाले इदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। सिर्फ तनकीद से शहर के मसाइल हल नहीं होंगे, मायूसी फैलाने वाले अनासिर के इलाकों में भी हम काम करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके अपने काम दिखाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कानून इंसाफ, इंसानी हकूक, IT और हाउस बिजनेस एडवाइजरी से इस्तीफा दिया। 9 मई केसेस में नाअहली पर फैसलाबाद के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां। NA 104, NA 96 और TP 98 में ज़िमनी इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 30 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। तीनों हल्कों में 5 अक्टूबर को मैदान सजेगा। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.69 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। नेपरा आदाद शुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगा। कीमतों में कमी के इतलाक से सितंबर के बिलों पर 23 अरब रुपए तक रिलीफ मिलेगा। हमारे शोहदा हमारा फख्र, अकलौते बेटे कैप्टन तैमूर हसन की शहादत पर वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास के हौसले बुलंद। कहते हैं मेरे 10 बच्चे भी होते तो पाक फौज में भेजता। शहीद कैप्टन तैमूर हसन की 30 अगस्त को शादी होना थी। गाज़ियाने वतन को सलाम। 1965 की जंग के हीरो सिपाही मकबूल हुसैन की 7वीं बरसी। जंग के दौरान सिपाही मकबूल हुसैन शदीद जख्मी हालत में भारतीय फौज के हाथों गिरफ्तार हुए। 4 दहाइयों तक क़ैद के दौरान उन्हें बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 17 सितंबर 2005 को कैदियों के तबादले में रिहाई हुई। मुल्क से बेमिसाल मोहब्बत पर सिपाही मकबूल हुसैन को सितारे जुर्रत से नवाजा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।